गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आज के लेक्चर में देखेंगे कुछ स्टडी स्टेट एरर के न्यूमेरिकल, ठीक है। एंड जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, पोजिशनल एरर कांस्टेंट, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट एंड एक्सलरेशन एरर कांस्टेंट, ठीक है। तो अपना जो क्वेश्चन है वो ये है, जी एस इक्वल टू 1/s, s+1, s+10 एंड एच एस इक्वल टू s+2, ठीक है। तो आपका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है? ट्रांसफ़र फंक्शन होता है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, मतलब C(s) डिवाइड बाय R(s), ठीक है। ये लिख दिया आपने। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, जैसे अब आपको क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन लिखना है तो G(s) डिवाइड बाय 1 + GSHS। देखो इसमें HS की वैल्यू दी हुई है, मतलब इसके पहले वाले जो अपन ने न्यूमेरिकल क्लास में डिस्कस किए थे वो यूनिटी फीडबैक वाले थे, मतलब वहाँ पे HS की वैल्यू क्या दी हुई थी, 1 दी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ से GS × HS क्या निकल गया? देखो आपको सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको टाइप फाइंड करना है, टाइप ऑफ द सिस्टम फाइंड करना है, एंड उसके बाद आपको ऑर्डर देखना है, ठीक है। टाइप से क्या निकालते हैं? टाइप से ये पता चलता है कि आपका स्टडी स्टेट में आपका जो सिस्टम है वो कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। एंड ऑर्डर क्या डिफाइन करता है? ऑर्डर से ये डिफाइन होता है कि जो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी है सिस्टम में वो कितनी है, ठीक है। तो GSHS की क्या हो गया? आप जब GSHS रखेंगे तो ये इस टाइप का आएगा ट्रांसफ़र फंक्शन। जब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो s+2 डिवाइड बाय s+1 s+2। अब बच्चों देखो यहाँ पे जो आपका जो टाइप है, टाइप किससे डिफाइंड होता है? OLTF से होता है। ये OLTF का ट्रांसफ़र फंक्शन है, ठीक है। टाइप क्या है इसका? 1 है, ठीक है। टाइप 1 ऑफ द सिस्टम है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि आप यहाँ पे निकालेंगे KP क्या बताया था मैंने? लिमिट s टेंडिंग टू 0 GS × HS, ठीक है। तो s टेंडिंग टू 0 जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये पूरा फंक्शन 1/0 में ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो KP क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। KV क्या होता है बेटा? वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है? s × GS × HS, ठीक है। s से s कैंसिल हो गया। जब यहाँ पे s की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 10 आएगा, मतलब 0.2 आ गया, ठीक है। और Ka क्या होता है? एक्सलरेशन एरर कांस्टेंट, ठीक है। एक्सलरेशन एरर कांस्टेंट जिसका फॉर्मूला होता है लिमिट s टेंडिंग टू 0 s² × GS × HS, ठीक है। s² GS × HS। जब यहाँ पे आप पुट करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर s आ गया, इसमें एक s से एक s तो कैंसिल हो गया, लेकिन ऊपर एक s बच गया। तो यहाँ पे जब आप s की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। मतलब KP, KV और Ka की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। उसके बाद में अब जब आप स्टडी स्टेट एरर निकालेंगे, उसके बाद में जब आप स्टडी स्टेट एरर निकालेंगे तो आप फॉर्मूला ये होता है लिमिट s टेंडिंग टू 0 s × R(s) डिवाइड बाय 1 + GS × HS, ठीक है। ये s से ये s कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बच गया? यहाँ पे ये चीज़ बच गई, ठीक है। लेकिन ये वाला जो पूरा फंक्शन होता है ये किसके बराबर होता है? KP के। तो ये क्या बन गया फंक्शन? 1/1 + KP। तो 1/1 + इन्फाइनाइट, और 1/इन्फाइनाइट कितना होता है? 0, ठीक है। अब ये तो हो गया यूनिट स्टेप के लिए। अब यूनिट रैम्प के लिए देखते हैं। यूनिट रैम्प के लिए क्या होता है? R(s) आप क्या करेंगे, क्या पुट करेंगे? 1/s², क्योंकि R(s) का फंक्शन क्या होता है? t × ut, और उसका जब आप लाप्लास लोगे तो वो क्या आ जाएगा? 1/s², ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आपने पुट कर दी तो ये तो 0 हो गया, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो गई? KV हो गई। तो ये 1/KV, और KV की वैल्यू कितनी निकली है? 0.2, ठीक है। और जब आप यहाँ पे 0.2 पुट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यूनिट पैराबोलिक के लिए देखते हैं। यूनिट पैराबोलिक का फंक्शन क्या होता है? t²/2, और इसका लाप्लास क्या हो जाएगा? 1/s³, 1/s³। तो ये क्या हो गया फंक्शन? s² × GS, मतलब 1/Ka, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इनफाइनाइट, ठीक है। ESS, क्योंकि Ka आपका क्या निकला है? Ka आपका निकला है 0, ठीक है। अब बेटा अगला क्वेश्चन है, सर्टेन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन GS इक्वल टू K डिवाइड बाई, ये दिया हुआ है आपका ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। और आपका HS1 दिया हुआ है। HS1 का मतलब होता है यूनिटी फीडबैक, ठीक है। इसका मतलब होता है HS इक्वल टू 1 में यूनिटी फीडबैक, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है डिटरमाइन स्टडी स्टेट एरर कोफिशिएंट एंड आल्सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ K टू लिमिट द एरर टू द 10 यूनिट ड्यू टू द इनपुट, ठीक है। इनपुट क्या दिया हुआ है? RT इक्वल टू 1 + 10t + 20t²। जब आप इसका लाप्लास लोगे तो क्या आ जाएगा? 1/s + 10/s² +
20 इंटू 2/s³, ठीक है, ये इसका लाप्लास हो गया। ये Kp, Kv एंड Ka की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। सेम प्रोसीजर जैसा पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है, वैसे ही से इसको सॉल्व करना है। तो Kp इनफाइनाइट, Kv इनफाइनाइट और K आ जाएगा K/600, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी जो एरर है वो लिमिट कर रहा है कितनी 10 यूनिट्स, ठीक है, 10 यूनिट्स, ठीक है। तो एरर ड्यू टू स्टेप इनपुट क्या होता है 1/1 + Kp, तो ये आ गया 0। एरर ड्यू टू रैंप इनपुट क्या होता है 1/Kv, ठीक है, लेकिन ये इसका फंक्शन क्या है 10t, तो 10/Kv, तो ये 0 आ गया, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आई थी, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा 20/K, तो ये आ गया 12,000 डिवाइड बाई K, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे टोटल पूरा, ठीक है, वैल्यू रख के एरर की, तो ये 0 प्लस ये 0 प्लस ये 12,000 डिवाइड बाई K, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये कितनी वैल्यू को वो कर रहा है, लिमिट कर रहा है 10 यूनिट्स को, तो 10 = 12,000 डिवाइड बाय K, ठीक है। तो K की वैल्यू आ गई 1200, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है बेटा आपको आने चाहिए, ठीक है। वैसे ही है ये सेम क्वेश्चन, ठीक है, इसमें भी ये फंक्शन दिया हुआ है आपका, जैसे ये GS दिया हुआ है और यूनिटी फीडबैक दिया हुआ है। यूनिटी फीडबैक मतलब HS की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये टाइप 2 सिस्टम है और आपका फंक्शन क्या दिया हुआ है, जो आपका यूनिट इनपुट अप्लाई हो रहा है वो दिया हुआ है 2 + 3t + 4t², ठीक है। तो जब आप इसका लाप्लास लोगे तो ये आ जाएगा 2/s + 3/s² + 8/s³ 8/s³ क्यों आया, क्योंकि ये इसका जो फंक्शन होता है ये पैराबोलिक फंक्शन है, इसका फंक्शन होता है 2/s³, तो 4 × 2 मतलब 8/s³, ठीक है। जब आप स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है s × R(s) डिवाइड बाय 1 + GSHS, ठीक है। पूरी प्रोसीजर से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3.2, ठीक है, 3.2। ये देखो मैंने शॉर्टकट मेथड लगाई है एक, कल मैंने आपको एक टेबल बताई थी, उसमें जब आप यूनिट स्टेप के लिए ESS लिखते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है, रैम के लिए 0 आती है और इसके लिए 8/K मतलब K आती है। तो नीचे इसका एक कांस्टेंट आ गया K, किसके लिए, पैराबोलिक के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने K कैलकुलेट किया तो ये क्या होता है s² × GS, यहाँ पे जब आप वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा 10/4, ठीक है, 10/4। और पूरी प्रोसीजर से जब आप ESS निकालेंगे तो ये वैल्यू सेम आएगी, ठीक है, 3.2, ठीक है। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। आपको बेसिक फंक्शंस आने चाहिए कि Kp क्या होता है, Kv क्या होता है, Ka क्या होता है, स्टडी स्टेट एरर क्या होता है, ओपन लूप फंक्शन क्या होते हैं, क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, टाइप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑर्डर कैसे देखते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है, ओके।